हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक महाभारत का 20वां पाठ है। 20वां पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न। तो देखिए, यक्ष कौन था? यक्ष का नाम होता है, यक्ष होता है कोई मायावी, कोई जादू शक्ति। तो स्टूडेंट्स, बात उन दिनों की है जब अपन महाभारत में अभी पीछे हमने पाठ किया था। बात उन दिनों की है जब पांडव सारे के सारे पांचों पांडव वन में घूमते हुए भटक रहे थे और उनको पानी की प्यास लगती है और उनको कोई तालाब दिखाई देता है। वहाँ पर पानी पीने के लिए सबसे पहले वहाँ पर अर्जुन को भेजा जाता है। अर्जुन और जैसे ही पानी पीने लगता है तो यक्ष की आवाज आती है कि सबसे पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप क्या है पानी पीजिएगा। तो अहंकार के कारण वो उनका कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। वो जैसे पानी पीता है, अर्जुन वहीं पर मर जाते हैं। उसी प्रकार फिर भीम जाता है, भीम भी बिना उनके प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पी लेता है, मर जाता है। उसके बाद नकुल भी जाता है, सहदेव भी जाता है। सबके चले जाने के बाद में अब युधिष्ठिर भी थोड़ा सा समझदार है। युधिष्ठिर को भी समझ में आ गया कि हो ना हो कोई ना कोई यक्ष होगा, कोई ना कोई जादूगर या मायावी होगा जिसने मेरे भाइयों को मार डाला। तो वहां पर वो जाता है। जाते ही जैसे ही वो पानी पीने के लिए तैयार होता है तो यक्ष प्रकट हो जाता है, कहता है आप भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर दूं। तो स्टूडेंट्स, ये वही प्रश्न है जो आज हम करने जा रहे हैं। ये कुछ एक प्रश्न तो बहुत सारे किए थे, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ एक 15 प्रश्न जो हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किए थे, युधिष्ठिर ने उनका क्या जवाब दिया था। तो स्टूडेंट्स, यही 15 प्रश्न आपके भी काम आने वाले हैं, आपके भी जिंदगी में काम आने, जीवन से जुड़े हुए हैं 15 प्रश्न। तो वो 15 प्रश्न कौन कौन से थे? सबसे पहला प्रश्न जो है, आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे जो बोर्ड पे मैंने साफ साफ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य का साथ कौन देता है? या आप ये मत सोचिए कि मेरा मित्र मेरा साथ देगा, मेरा वो मेरा साथ देगा। नो, आपको साथ देने वाला आपका होता है धैर्य, धीरज रखना। यानी कि कोई भी काम आप जल्दबाजी में मत कीजिए। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा, आपका साथ एक ही चीज देगी, वो है धैर्य। दूसरा क्वेश्चन उसने किया था, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? यानी कि जैसे आप बुक्स पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो तो आपको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा मतलब कौन सी विद्या है, उसने पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने उसका एक ही जवाब दिया था, कहता है कि महान लोगों की संगति, महान लोगों के साथ रहोगे, महान लोगों की संगति लोगे तो आप भी महान बन जाओगे, आप भी गुणवान बन जाओगे। तीसरा है, भूमि से भारी चीज क्या है? यक्ष ने प्रश्न किया कि भूमि से भारी चीज क्या है। अब भूमि से भी भारी चीज क्या हो सकती है? थोड़ा है ना आश्चर्य की बात। तो भूमि से भी भारी चीज है संतान को कोख में धारण करने वाली माता। अब जो संतान को कोख में धारण करती है ना, वो सबसे भारी है वो माँ। कितने बड़े इंसान को देखिए, कितना बड़ा संसार बसा दिया एक माँ ने। तो वो क्या है, वो पृथ्वी से भी भारी है। चौथा क्वेश्चन था, आकाश से भी ऊंचा कौन है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। आपके जो पिता हैं वो आकाश से भी ऊंचे हैं, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन था, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला हमारा मन है। जब हवा तो पता नहीं कब कहां से कैसे होकर के गुजरती है, लेकिन हमारा मन पता नहीं कौन कौन सी चोटियों पे, कौन कौन से आसमान में, पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। छठा क्वेश्चन था, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? घास, तुच्छ का मतलब बिल्कुल बेकार चीज, नीची चीज, छोटी चीज। घास से भी छोटी चीज क्या है? वो है हमारी चिंता।
घास बड़ा है, लेकिन हमारी जो चिंता है वो उस घास से भी छोटी है, इसलिए चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन था, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। ये मत सोचिएगा कि विदेशों में मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, विदेशों में जाने के लिए एजेंट हैं, विदेशों में जाने के लिए मेरा मित्र काम आएगा। कोई काम नहीं आता है। युधिष्ठिर ने क्या कहा? विद्या। विदेश जाने के लिए आपको आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई ही काम देगी, यानी कि आपकी विद्या ही काम देगी। 8वां क्वेश्चन जो यक्ष ने किया है, घर ही में रहने वाले का कौन साथी है। यदि आप घर में रह रहे हैं तो घर में आपका साथी कौन है? पत्नी। सिर्फ पत्नी ही आपका साथ निभा सकती है। 9वां क्वेश्चन था, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है। यानी कि कोई भी बूढ़ा आदमी मर रहा है तो उसका मित्र कौन है? उसका मित्र कौन है? यानी कि जो आदमी मर रहा है, मरते का मित्र कौन होता है? कोई नहीं होता है, एक होता है, वो होता है दान। दान दीजिए, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप अधेड़ उम्र के हैं, दान दीजिए। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? बर्तन देखे होंगे आपने, बर्तन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? सबसे बड़ा बर्तन है हमारी भूमि, हमारी धरती माता, क्योंकि इसमें सारा कुछ समा जाता है। 11वां जो हमारा है, सुख क्या है। हम पैसा कमा लेते हैं, हम जमीन कमा लेते हैं, धन दौलत कमा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सुख। नो, वो सुख नहीं है, वो चिंता है। तो देखिए सुख की क्या डेफिनेशन दी है। सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। आपका सुख क्या है? यदि आप में शीलता है, नम्रता है, अच्छी क्वालिटी है आप में, सच्चरित्रता, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो सबसे बड़ा सुख वही है। 12वां क्वेश्चन है, किसके छूट जाने से मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। ऐसी क्या चीज होगी आप में जो वो छूट जाएगी आपसे और उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? सर्वप्रिय, लोकप्रिय बन जाएंगे। तो वो है अहम भाव। अहम भाव का मतलब होता है अहंकार। यदि आप में से अहंकार छूट गया तो हर आदमी आपको चाहेगा। 13वां जो क्वेश्चन है, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता। सारी कोई भी है, चाहे हमारी छोटी सी चीज, हमारी अंगूठी है, चाहे हमारा पेन है, चाहे हमारी किताब है, चाहे हमारा जूता है, चाहे हमारा कपड़ा है, जब खो जाएगा तो हमारे को दुख होगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे से खो जाने, गुम हो जाने के बाद हमारे को दुख नहीं होता? तो क्या है? क्रोध के खो जाने से। जो क्रोध है, आपका गुस्सा यदि आपका खो गया है तो आप दुखी नहीं होगे, सुखी हो जाओगे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। कोई भी चीज आपकी यदि गुम हो जाती है, गंवा का मतलब गुम हो जाती है, तो आप क्या हो रहे हैं? अपने आप को निर्धन समझने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी भी एक चीज है जो आप गंवा दोगे, गुम कर दोगे, तो उसके बाद धनी बन जाओगे। तो क्या होती है वो? लालच। लालच को गंवा दोगे, लालच को गुम कर दोगे तो आप बहुत बड़े धनी इंसान बन जाओगे। 14वां हमारा 15वां आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा हैरानी वाली बात क्या है? इस संसार में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात। हैरानियां तो बहुत होती हैं, हम जिंदगी में हैरानी वाली चीजें बहुत देखते हैं, लेकिन एक ऐसी हैरानी वाली चीज क्या है? वो क्या है? हर रोज प्राणियों की मृत्यु को देखकर भी अमरता के बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है कि हम जानते हैं कि मौत सच्चाई है, मौत आएगी, लेकिन उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन और जिंदा रहूं, मैं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊं। ये हम सोचते रहते हैं। ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि हम जानते हैं मौत आएगी, लेकिन फिर भी उसको धोखा देने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार कुछ एक 15 प्रश्न हमारे जो थे, तो यक्ष ने युधिष्ठिर को किए थे और युधिष्ठिर ने उनका ठीक ठीक जवाब दिया था।
तो इसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी आप नेट से या अपनी बुक से देखिएगा। अपनी बुक में भी थोड़े कम दिए हुए होते हैं, लेकिन जो रियल महाभारत की बुक है उसके अंदर सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं जो आपकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्या है, युधिष्ठिर यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब अच्छे से दे देता है। तो उसके बाद यक्ष प्रसन्न होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। यक्ष कौन था? यक्ष खुद धर्म देव था, जो पांडवों की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आया था। तो अब उसने क्या किया, क्या कहा, युधिष्ठिर को कहा कि मैं आपके प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूं, तो इसके लिए मैं आपका एक भाई जिंदा कर सकता हूं। तो एक भाई जिंदा कर सकता हूं, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको बता दूं, आपने पीछे लेसन में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड लेसन में पढ़ा होगा कि जो 5 पांडव थे वो 2 माओं की औलाद थी, एक माद्री और एक कुंती। कुंती को 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, और जो माद्री थी उसके 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। अब जो युधिष्ठिर ने उनको कहा, यक्ष को कहा कि यदि आप एक भाई मेरे को जिंदा दे सकते हैं तो मैं मांगूंगा सहदेव को, नहीं नकुल को मांगूंगा कि नकुल को जिंदा कर दीजिए। अब उसने प्रश्न किया यक्ष ने कि ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर कहता है कि कुंती माता के बेटों में से तो मैं जीवित हूं ही, और माद्री के साथ अन्याय ना हो, माद्री का भी एक पुत्र जिंदा रहे। तो इस प्रकार से वो यक्ष और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो 5 भाइयों को उनको जिंदा कर देता है, और उसके बाद वो उनको सफल होने की, युद्ध जीतने की और अपार उनको दुआएं दे करके अंतर्ध्यान हो जाता है, चला जाता है। और इसके बाद 5 पांडव और द्रौपदी आगे वनों में निकल जाते हैं और विराट नगर में चले जाते हैं। तो ये हमारा 20वां पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ एक प्रश्न मैं बना के आपके पास भेज दूंगा। जो बोर्ड पे आपको 15 प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपने अपनी कॉपी में उतारने हैं। धन्यवाद।